गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससीई फैमिली। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिए ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड ₹34,500। ये जो प्रॉब्लम है हमने अभी तक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। सो आपको ये प्रॉब्लम केयरफुली समझ कर लेना है। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट के टू इफेक्ट हमें क्या करना है। फर्स्ट इफेक्ट होता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को। ओके, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इफेक्ट हम शो कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 34,500 एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD या ब्रॉट डाउन 34,500। ऑल राइट, देन सेकेंड एडजस्टमेंट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ ऑन 1 अप्रैल 2018। ऐसे हमें एडजस्टमेंट दी है। अब ये एडजस्टमेंट में हमें कोई भी वैल्यू दी नहीं है। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस पॉइंट चेक करना है। जो डेबिट बैलेंस में आपको दिया है 15,000 है। इस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है ये आप समझ लो। जो इंश्योरेंस है वो 15 मंथ के लिए पेड किया गया है और 1 अप्रैल 2018 को हमने वो इंश्योरेंस कराया है। ओके, अब हमें समझ कर लेना है क्या करंट ईयर में हमने कितना इंश्योरेंस यूज़ किया है। ओके, जितना भी करंट ईयर में यूज़ होगा उसे हमें डेबिट में शो करना है और जो बचा रहेगा तो उसे हमें प्रीपेड समझकर एसेट साइड में शो कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वर्किंग नोट सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वर्किंग नोट आपको बनाकर बता देता हूँ। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। वर्किंग नोट्स बनाना कंपलसरी होता है बच्चों, एग्जाम में इसके लिए मार्क्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहले आपको इंश्योरेंस की वैल्यू देखना है, वो है 15,000 और ये जो 15,000 है ये 15 मंथ के लिए है। ओके, 15,000 15 मंथ के लिए है, लेकिन अपना जो करंट ईयर है वो ओनली 12 मंथ का होता है। राइट, मतलब हमें यहाँ पर डेबिट साइड में सिर्फ 12 मंथ की जितनी वैल्यू है उतनी ही शो करनी है। सो अगर ऐसा हम यहाँ पर शो कर लेते हैं वर्किंग नोट में कि 15 मंथ के लिए अगर 15,000 है सो 1 मंथ के लिए कितना आएगा, 1 मंथ के लिए कितना। सो हम अगर क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर देखो 15,000 इंटू 1 अपॉन 15, सो 1,000 हमें वैल्यू मिलने वाला है फॉर 1 मंथ। ओके, अब 12 मंथ की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों। 1 मंथ के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1,000 के हिसाब से तो 12 इंटू 1 अगर करते हैं तो 12,000 हमारा करंट ईयर में आ जाएगा और बचा हुआ 3,000 हमारा प्रीपेड रहने वाला है। राइट, अब इस एडजस्टमेंट में हमें 3,000 प्रीपेड मिलने वाला है। जो 15,000 है वो 15 मंथ के लिए और 12,000 ये करंट मंथ के लिए, करंट ईयर के लिए। सो 3,000 जो रहेगा वो प्रीपेड रहेगा। राइट, अब ये जो 3,000 है इसके हमें टू इफेक्ट करना है। फर्स्ट हम इंश्योरेंस में से लेस कर लेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में शो करेंगे। देखते इंश्योरेंस कहाँ पर आता है बच्चों। इंश्योरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंश्योरेंस की प्राइस है 15,000, उसमें से माइनस कर लेना है प्रीपेड 3,000 हमें मिला है, रिमेनिंग 12,000 आउटर कॉलम में लिख लेना है और ये 3,000 हमें एसेट साइड में शो करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 3,000। राइट, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है लेकिन उसमें आपको एक हिडन एडजस्टमेंट भी दी है। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको ये बातें समझ में आएगी। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है उस पर 10% हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन डेबिट बैलेंस में आपको जो लैंड एंड बिल्डिंग पॉइंट दिया है वहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। वहाँ पर क्या दिया है, इन ब्रैकेट हमें बताया गया है एडिशन ऑफ ₹20,000 ऑन 1 जुलाई 2018
मतलब जो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, उसमें 20,000 ये न्यू है, नया परचेस किया है ऑन 1 जुलाई 2018। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट में ओपनिंग और न्यू ऐसी दो सिचुएशन आ जाती है तब हमें सेपरेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ती है। वर्किंग नोट कैसे बनानी है और इस एडजस्टमेंट के इफेक्ट कैसे करने हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर इसे लिख लो। ओके, अब हम देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग जो है उस पर हमें ओपनिंग कितना है, ओपनिंग मतलब ओल्ड कितना है और जो न्यू परचेस है वो कितना है। प्लीज़ यहाँ पर फोकस करना बच्चों। वर्किंग नोट आपको कैसे बनानी है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम मतलब 12 मंथ के लिए, राइट। अब आपको यहाँ पर करना है टोटल लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शो। वो कितना है 50,000, उसमें से ओल्ड कितना है बच्चों 30,000 और न्यू है 20,000, राइट। न्यू परचेस हमने 20,000 किया था। अब इन दोनों पर हमें सेपरेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 10% के हिसाब से 30,000 पर 12 मंथ के लिए आता है बच्चों 3,000 और 20,000 पर आता है 12 मंथ के लिए 2,000, लेकिन वो 12 मंथ के लिए है। ये जो 20,000 का एडिशन हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है और 1 जुलाई से 31 मार्च तक अगर आप कैलकुलेट करते हो या काउंटिंग करते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग है उसको बिजनेस में आके ओनली 9 मंथ हुए, राइट। सो हम यहाँ पर ओनली 9 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 2,000 ये 12 मंथ का है लेकिन हमें ओनली 9 मंथ का चाहिए, इसलिए 9 मंथ अपॉन 12 मंथ ऐसा कैलकुलेशन करना है। अब ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फिगर मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, वो कितने मिलने वाले बच्चों 1,500। ओके, अब हम इस ओल्ड डिप्रिसिएशन का और न्यू डिप्रिसिएशन का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हमें बैलेंस मिलने वाला है 4,500, राइट। और ये 4,500 के हमें इफेक्ट करना है। अब डिप्रिसिएशन के क्या इफेक्ट होते हैं बच्चों, डिप्रिसिएशन हम एसेट्स में से माइनस कर लेते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं, राइट। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है हम उसे एसेट साइड में ले लेंगे। लैंड मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखना है। टोटल वैल्यू कितना है 50,000, उसमें से माइनस करना है डिप्रिसिएशन जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। कितना आया है 4,500 देन माइनस कर लो 45,500, इतना बैलेंस बचेगा। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में हम शो कर लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ऐसे हेडिंग लेना है। देन उसमें लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग 4,500। और एक एसेट है उस पर भी हमें डिप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर, लेकिन ये सिंपल डिप्रिसिएशन है। फर्नीचर की प्राइस हमें दी है बच्चों, फर्नीचर की प्राइस है 40,000। ओके, सो हम फर्स्ट फर्नीचर को एसेट साइड में शो कर लेंगे, फर्नीचर 40,000, देन माइनस कर लेंगे डिप्रिसिएशन 5%, राइट, 5%, 2,000 बैलेंस मिलने वाला है और रिमेनिंग बैलेंस 38,000 बाहर। 2,000 का सेकेंड इफेक्ट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फर्नीचर 2,000, टोटल 4,500 प्लस 2,000 6,500। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, आपको बस इस एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करना है, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेप, मतलब बैड डेप के 1,000 एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स, मतलब RDD के 5%। अब इस एडजस्टमेंट को आप समझ लो, बैड डेप 1,000 है और RDD के 5% है। दोनों भी एडजस्टमेंट के सेम इफेक्ट होते हैं, डेटर्स में से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करना है। लेकिन जो 5% का कैलकुलेशन है वो आपको बहुत सोच समझ कर करना है। अब मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ आप समझ लो। सबसे पहले डेटर्स जो पॉइंट है आपको एसेट में शो करना है। डेटर्स की प्राइस कितनी है बच्चों
26,000। उसमें से सबसे पहले हम माइनस कर लेंगे बैड डेप्ट, ये न्यू बैड डेप्ट होती है 1000। रिमेनिंग बैलेंस 25,000 इनर में ही लिखना है। माइनस कर लेंगे बैड डेप्ट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो कर लेंगे बैड डेप्ट। डायरेक्ट न्यू वैल्यू लिखने से पहले चेक कर लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें ओल्ड बैड डेप्ट दी है या नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है, सो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर न्यू जो बैड डेप्ट है 1000 लिख लेते हैं। ओके, अब जो आरडीडी के एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। आरडीडी के 5% है, देन हम डेटर्स में से उसे माइनस कर लेंगे आरडीडी 5%। अब 25,000 पे 5% कितना आने वाला है, 25 पे 10,000 आता है 2,500, उसका हाफ कर लो 1,250, राइट। अब इसे माइनस कर लेना है। 25 में से अगर हम माइनस करते हैं 1,250, सो रिमेनिंग बैलेंस 23,750। देन 1,250 का सेकेंड इफेक्ट हमें शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ पर बैड डेट में उसे ऐड कर लेना है आरडीडी 1,250। ओके, अब इसकी टोटल बाहर लिखने से पहले चेक कर लेना है क्या ओल्ड आरडीडी हमें दी है या नहीं है क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में नहीं है, देन हम डायरेक्ट टोटल बाहर लिख लेंगे 2,250। सो इस प्रकार इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना था। ओके, होप सो आपके समझ में आया होगा। देन लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,500। ये एडजस्टमेंट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। इसके हमें दो इफेक्ट करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम शो करते हैं और एसेट में शो करते हैं। यहाँ पर शो कर लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 34,500 एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 34,500, राइट। सो बच्चों एडजस्टमेंट यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। अब जो ट्रायल बैलेंस है उसे हमें ट्रांसफ़र करना है, और अगर ट्रायल बैलेंस में भी कुछ हिडन एडजस्टमेंट रहने वाली है उसे भी हमें सॉल्व करना है। अब बस लास्ट 5 मिनट्स हमें लगने वाले हैं, सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस से। डेबिट बैलेंस में फर्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस है जो हमने यूज़ किया है, इग्नोर दिस। लैंड एंड बिल्डिंग उसे भी इग्नोर करना है। सैलरीज 5,000 है, उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करना है टू सैलरी 5,000, राइट। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पर आने वाला है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना है एक्सपोर्ट ड्यूटी है 2,500। इस एडजस्टमेंट को आप लिख लो, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं फाइनल अकाउंट के, बस आप फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट भी यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट की प्राइस है 1,000। ओके, देन फर्नीचर हमने यूज़ किया है, डेटर्स भी हमने यूज़ किया है। सो अब क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट है कैपिटल, नाना और नानी 50,000 बाय बैलेंस बीडी या ब्रॉट डाउन 50,000। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन इसे हम हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिए है। ओके, और बीच में डेट भी दी है ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब बैंक से हमने लोन लिया था 1 अक्टूबर 2018 को, उस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। ये बात आपको समझना है। अब अक्टूबर में हमने लोन लिया है और हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 31 मार्च को। सो कितने मंथ हो रहे हैं बच्चों यहाँ पर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। 30,000 लोन लिया था, 30,000 पर 10% से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट होता है 3,000, राइट। लेकिन हमें ओनली 6 मंथ का देना है। अगर 3,000 का अगर हम हाफ करते तो 1,500 आता है। इतना हमें इंटरेस्ट देना है। इसे आप प्रॉपर वर्किंग नोट में बनाना।
ये जो हिडन एडजस्टमेंट है ना, ऐसे हिडन एडजस्टमेंट पे हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं बच्चों। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेंगे, आप उसमें देख लेना क्या ऐसे पॉइंट के लिए या ऐसे हिडन एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। अब इसका जो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अपना टाइम बचेगा। ओके, अब सबसे पहले आपको जो 10% बैंक लोन है उसे लायबिलिटी साइड में शो करना है। 10% बैंक लोन 30,000 प्राइस है, राइट। इस पे हमें इंटरेस्ट ऐड करना है, इंटरेस्ट। ओके, अब जो इंटरेस्ट है वो कितना आने वाला है बच्चों, इसके लिए अगर वर्किंग नोट बना लेना 1500 ऐड कर लो, 31,500 आएगा। क्योंकि जब भी हमें बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे करना होता है उसके 2 इफेक्ट आपको करना होते हैं। फर्स्ट बैंक लोन में ऐड कर लेना और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करना, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसे ऐसा नाम दे देना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंटरेस्ट है 1,500, राइट। देन इंटरेस्ट, वहाँ पर ऑलरेडी और एक इंटरेस्ट दिया है क्रेडिट साइड में, वहाँ पर कितनी प्राइस है 1,500। वो जो इंटरेस्ट है उसे सेपरेट लिख लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है। इंटरेस्ट 1,500, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये सेपरेट है और ये जो इंटरेस्ट है ये भी सेपरेट है। इसे सेम समझना नहीं बच्चों, ये अलग होता है। उसके बाद बिल्स पेबल लास्ट पॉइंट है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 8,000, राइट। ट्रांसफ़र भी हमने कर लिया। अब क्लोज करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेंगे। इस प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट मैंने थोड़ा सा स्मॉल बनाया है, छोटा बनाया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आने वाले नहीं थे। ओके, क्वेश्चन में भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पर बना दिया क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट के इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले थे। आपको समझने के लिए आसानी हो जाए इसलिए मैंने बना दिया। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हो तो बच्चे दोनों साइड इक्वल आने वाले, 34,500 से ट्रेडिंग अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा, 34,500। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर फिनिश हो गया। उसके बाद हम क्लोज करते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रेटर साइड कौन सी है चेक कर लेना पड़ेगा, राइट। क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड में 34,500 प्लस 1,500 होता है 36,000, राइट। 36,000 में से हमें जो डेबिट में पॉइंट दिए सारे पॉइंट माइनस कर लेना है। ओके, अब कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर कर बता देता हूँ। 36,000 में से माइनस करना है 12,000, देन 6,500, 2,250, देन 5,000, देन 2,500 एंड लास्ट इन दोनों की टोटल 2,500। ओके, सो 5,250 बैलेंस हमें मिल रहा है, 5,250। इसे नाम दे देना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, और नेट प्रॉफिट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल के क्रेडिट में। यहाँ पर लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब नेट प्रॉफिट हमें दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली है। सो 5,250 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो बैलेंस हमें मिलेगा 2,625, 2,625। देन अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं बच्चों। वीडियो को स्किप मत करना, जो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जिस प्रकार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको भी ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए। टोटल कर लेते हैं। देखो, नाना और नानी ये पार्टनर्स है, उनकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है। 50,000 प्लस 2,625 होता है 52,625, 52,625। डिफरेंस भी उतना ही आने वाला है 52,625। एज वेल एज नानी का भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं, सेम बैलेंस मिलने वाला है 52,625। देन डिफरेंस भी
52,625। दोनों बैलेंस को नाम दे देना है यहाँ पर बच्चों, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, इसे क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल अकाउंट की है, और कैपिटल अकाउंट हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में, याद रखना है कैपिटल अकाउंट। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बच्चों, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसे सेपरेट नहीं बनाते, यहाँ पर ही बनाते, वैसा भी चलता है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर सेपरेट बनाता हूँ क्योंकि आपको हर एक कैलकुलेशन समझ में आता है, और आने वाले चैप्टर्स में भी आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैप्टर में मिल जाती है। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, नाना और नानी दोनों का यहाँ पर नाम लिख लेना है, नाना और नानी। फाइनल अकाउंट में जो पार्टनर्स के नाम है वो भी बहुत ज़्यादा फनी ऐसे नाम लिए हैं, 52,625 और नानी के भी 52,625। अब टोटल कर लेते हैं दोनों की, 52,625 कितना होता है, 1,05,250, 1,05,250। अब लास्ट में हमें क्लोज कर लेना है। अगर बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है सो क्वेश्चन हमारा राइट आ जाएगा। चलो 1 मिनट लास्ट का लगने वाला है बच्चों। ओके, 1,05,250 प्लस 31,500 प्लस 8,000 कितना बैलेंस आ रहा है, 1,44,750। ओके, मैं ऑलरेडी भी कैलकुलेशन कर रख सकता हूँ, लेकिन सब कैलकुलेशन आपको बताता हूँ क्योंकि आपको सारे कैलकुलेशन समझ में आए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको सारे के सारे कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ बच्चों। बट आप वीडियो को स्किप मत करना, जो सारे कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ पूरे कैलकुलेशन आप समझ कर लेना। ओके, एसेट साइड की टोटल कर लेते हैं 34,500, राइट। एसेट की भी टोटल आती है बच्चों 1,44,750, राइट। सो इस प्रकार हमारा ये प्रॉब्लम था। होप्स आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट काट लो। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे आप चैनल पर आते रहो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनल अकाउंट के बाद हमें NPO या NTC ये जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलग अलग नाम होते हैं। सो वो भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को उस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। मैं वो चैप्टर को आपको एकदम आसान वे में, एकदम सिंपल वे में आपको समझा कर बता दूंगा। ऑलरेडी हमने उस चैप्टर पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें हमने मराठी में वो वीडियो बनाए हैं। अगर आप मराठी लैंग्वेज समझते हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ वेट करिए। फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम NTC पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और ऐसे ही चैनल पर आप आते रहो। हर एक चैप्टर पर मैं आपको सारे के सारे वीडियो ज़रूर बना कर दूँगा जो आपको समझ में भी आए, और सब चैप्टर के सिंपल ट्रिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप जाकर मैसेज करो, नाम, आपका क्लास, और अगर आपको कोई PDF चाहिए हो तो उसके लिए भी आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करना, मतलब मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। होप सो आपको आज का जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।